પત્રકાર એકતા જિંદાબાદ। હવે મારું એ કેવું છે કે પત્રકારોએ અપેક્ષા જ ઓછી રાખવી કાં તો ન રાખવી, તો આ કોઈ પ્રોબ્લેમ જ ના ઉભા થાય। ધંધો કરો તો શા માટે અપેક્ષા રાખો તમે? કોઈની પણ કોઈના મોહતાજ પણ થવાની જરૂર નથી। આમાં તમારા પોતાનામાં દરેક રીતની શક્તિ હોવી જોઈએ, દ્રઢ શક્તિ, તમે બધું જ કરી શકો। કોઈની જરૂર નથી તમને મદદની પણ। बस मारे એટલું જ કહેવું છે। सभी पत्रकार बंधुओं को होली की शुभकामनाएं। संगठन ही शक्ति है, संगठन होगा तो अपन सभी मतलब जो है आन मान शान के साथ जी सकेंगे, और बाकी समस्याएं तो रोज अपनों को लड़ना ही है, लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। तो अपना मंचस्थ ने अपना जो साथी मित्रों थे अहींया तो कोई प्रोटोकॉल छे नहीं, बधानुं स्वागत है, अभिनंदन है। घणी बधी बाबतों से चर्चा करवा जेवी छे, कारण के आपणी सौथी मोटी जे मुश्केली आजनी तारीख में बधाने पड़ी रही है तो यूनिटी। देखो सीनियरो पोतपोतानी रीते काम करी रह्या छे, एमना संबंधोना लीधे काम करी रह्या छे, परंतु नीचेनी हरोळना जे छे के धारो के नीचेनी हरोळ એટલે કઈ અધરવાઇઝ ના લેતા કે જે નવા જેમને બહુ ઓછો સમય થયો છે એ લોકોને બી ખૂબ સ્ટ્રગલ થઈ રહ્યો છે। છેલ્લે એ પણ પત્રકાર જ છે, એટલે કાલ ઉઠીને એમના સાથે કઈ થાય એટલે છાટા તો અમારા પર બી ઉડે, સિનિયરો પર બી ઉડે, એમની જોડે મિસબિહેવિયર થાય એટલે એમનું અપમાન એ આપણું અમારું અપમાન થાય। પત્રકાર સ્નેહ મિલનના કાર્યક્રમમાં મહારાજજીને જય શ્રી કૃષ્ણ। બીજું તમામ આવેલા પત્રકાર મિત્રો બધાને બી નમસ્કાર। હવે ખાસ કહેવાની બાબત એવી છે કે રાજેન્દ્ર શર્માએ કીધું બરાબર છે, સંગઠન રહીશું, સાથે રહીશું, સાથે કામ કરીશું। અને હું તો એવું કહું છું કે તમે પત્રકાર છો તો તમે પછી આવું કેમ કરો છો? પત્રકાર થઈને તમે સામેવાળાને ઉચકવા જાઓ છો, સર मेरे को दे दो, सर मेरे को दे दो, सर सर देखो मैं पहले आ गया, अब मैं पहले समाचार डाल दूंगा यूं, अरे ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी वैल्यू तो वही रहेगी। नमस्कार। आदरणीय महाराज जी, मेरे बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग सीनियर पत्रकार, हमारे सभी जितने भी सीनियर पत्रकार हैं यहाँ पर, सभी जूनियर्स भी हैं, यहाँ हम जितने लोग हैं सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, हालांकि मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं कि मैं ज़्यादा कुछ बोल सकूं। शेतल सीनियर हैं, बहुत अच्छा इन्होंने दृष्टांत के साथ बहुत सारी बातें बताई हैं। महाराज जी ने अपने उसमें दो टूक बात कही, बहुत अच्छी और एकदम सचोट सटीक बात कही है। दर्पण, दर्पण से हमारी तुलना की गई। दर्पण में जो दिखता है वो सच्चाई है। हम पत्रकार हैं इसका मतलब हम कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, हम हैं तो व्यक्तित्व, एक इंसान ही है, हम समाज के ही प्राणी हैं, समाज के जीव हैं। हमें अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाना, कहीं पर भी हमारे में काबिलियत होगी तो हमें उतना मान सम्मान मिलेगा, हम जहां भी जाएंगे। पहले अपने अंदर काबिलियत पैदा करनी चाहिए, करनी पड़ती है। राजेंद्र भाई ने भी बहुत सारी बात की, बहुत अच्छी बातें की, विनोद भाई ने बहुत अच्छी बातें की। इन सब बातों का हम अपने जीवन में अगर उपयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो तकलीफें आती हैं, किसी के साथ में कुछ अन्याय हो जाता है, बोला बाली हो जाती है, इंसल्ट हो जाता है, अपमान हो जाती है, ये सब नौबत ही नहीं आती हैं। सच्चाई के साथ चलिए, जो वास्तविकता है उसको पकड़ कर रखिए, और पत्रकारिता को थोड़ा सा समझिए। एक बात मैं ये थोड़ा सा और कहना चाहूंगा, जरूरी नहीं है जैसा इन्होंने कहा शेतल भाई ने कि मैं पहला होना चाहिए। सबसे पहले क्या हो जाता है पहला? किसी ने अगर पहला दिया है तो 10 मिनट बाद अपना नंबर आने वाला है। कोई चैनल किसी को निकाल नहीं देने वाला है, चैनल वाले भी जानते हैं कि भाई उसको थोड़ी देर बाद इंफॉर्मेशन मिली होगी, उसने आगे उसको कन्वे किया है, पहुंचा दिया है। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम जो देख रहे हैं उसको पहले हम समझें। जो शेतल भाई ने कहा, जरूरी नहीं है जल्दबाजी के अंदर हम कुछ भी चीज को उठाकर पेल दें शब्द यूज कर रहा हूं मैं।
जरूरी नहीं है। पहले उसकी वास्तविकता को समझे, हकीकत को समझे, और इस बात को उजागर करने से समाज का कितना फायदा कितना नुकसान होता है ये भी समझना हमारा कर्तव्य होता है पत्रकारिता में। सिर्फ ये नहीं होता है कि हमको तो जो आ रहा है हमने भेज दिया, कर दिया, हमने उसकी ये कर देनी है, हमने उसका ये कर देना है। कुछ नहीं कर देना है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप किसी का कर सकते हो तो आपका भी कोई कर सकता है और होता है। સૌને મારા નમસ્કાર। આજના દિવસે પત્રકાર બંધુ સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમની અંદર સૌ પત્રકાર મિત્રો આવ્યા છે તે તમામનું તહે દિલથી સ્વાગત કરું છું। मंचस्थ पर विराजमान हमारे परम पूज्य आदरणीय गुरुजी के चरणों में वंदन। साथ ही साथ जो हमारे जितने भी मंच के पर विराजमान हमारे वरिष्ठ पत्रकारगण बंधु और जितने भी मेरे सामने बैठे सभी को नमस्कार। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए एक बात कहूँगा कि जिस प्रकार से अभी बताया जा रहा है कि हम सोचते हैं सीनियर जूनियर, बिल्कुल बात सही है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, जो अभी हम नए नए जो आ रहे हैं, जैसे मेरे को 4-5 साल हुआ है, कभी कभी मैं भी बोलते ना कि चलो चलो भाई मेरे को ले लेना, लेकिन मैंने ये जो यहाँ जो चेहरे बैठे हैं सभी का यदि मैं नाम लूँ तो समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि इनके भी अनुभव मेरे साथ रहे कि कई बार हम गए सर तो इन्होंने भी प्रेम से कहा पहले आप अपना माइक लगा लीजिए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये जो वरिष्ठ है ये हमें इतना मान सम्मान दे रहे हैं, सो व्हाट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा भी उत्तरदायित्व तो यह होता है सबसे पहले कि हमें हमारे जो वरिष्ठ है सीनियर है उन्हें हमें मान सम्मान देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए। इट इज अकॉर्डिंग टू सिस्टम, वी हैव टू फॉलो एंड वी हैव टू अप्लाई ऑल द सिस्टम्स इन अवर लाइफ। यदि आप इसे अप्लाई करोगे तो कल आपकी भी इज्जत होगी। जो बोओगे वही काटोगे, ठीक है ना। सिंपल सा मंथन है कि आपने जो बोया है वही काटोगे। प्रेम बोओगे तो प्रेम काटना पाओगे, नफरत बोओगे तो नफरत काटोगे। सिंपल सी बात है। एक जो दिल में है वो कहना चाहता हूं कि पत्रकार मतलब क्या। अरे मैं समाचार चलाऊंगा, मेरे समाचार से ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहिए, नहीं। समाचार का मतलब क्या है, मैंने जो सोचा 5 साल में, समाचार का मतलब अकॉर्डिंग टू माय थॉट, मेरे कॉन्सेंस के अनुसार यह है कि मेरे समाचार से या हमारे किसी के भी समाचार से किसी भी समाज में समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी समाचार से समाज की समस्या का समाधान होना चाहिए। वही हमारा समाचार होना चाहिए। लेकिन हम सोचे इधर लिया खटाक करके और सटाक करके दे डाला, हमें नहीं करना चाहिए। आप लोगों शायद किसी को बुरा लगे तो माफी चाहता हूं। मैं जो सोचता हूं ना, मैं एक समाचार 8 दिन में बनाता हूं। लोग सोचते क्यों नहीं बना रहा है, मैं सर्वे करता हूं। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात है, शायद आपको पसंद आए और ना भी आए। हमको कहते हैं कि लोकशाही का चौथा स्तंभ, ठीक है ना। हमारे सीनियर लोग बेटे सही गलत है सर, सही ना। तो ये चौथा स्तंभ क्या है, हम क्या है उसमें। हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी कोई जाति नहीं, हमारी कोई भाषा नहीं। हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम एक पत्रकार है, हम आईना है, दर्पण है समाज का, हमें वो काम करना है। लेकिन आज मैं देखता हूं कि हमारे देश में क्या हो रहा है कि कोई वो वर्ग का है, कोई वो वर्ग का है। लेकिन आज हम जो यहाँ पावन भूमि पर है, हमारे रामानंद पार्क की जो गुरुजी ने एक ऐसा काम किया है, आज मैं कहना चाहूंगा जो दिल से मैं पिछले 22-23 दिन से बीमार था, आज भी आने वाला नहीं था मैं, फिर भी मैं आया, मैंने कि जाऊंगा। मेरे दिल में ऐसा लगा क्योंकि गुरुजी का जो कल का कथन मैंने सुना कि हर 3 महीने में जो हमारे गुरु, ये हम चाहते हैं कि ही इज मेकिंग अस टू बी यूनाइटेड इन वन यूनिटी। हमें एक यूनिटी में होना बहुत जरूरी है। और सबसे सिंपल सी बात है कि हमें हमारे वरिष्ठ जनों को मान सम्मान देना जरूरी है। परेश काका हो या हमारे काका हो, डॉक्टर साहब हो या शर्मा जी हो, जितने भी ये चेहरे हैं, इनको हम कभी कभी मैं बोलता ना सर प्लीज वो वीडियो भेजना, तुरंत भेज देते हैं। बोलते हैं राजेश फोन कटन, उससे पहले वीडियो आ जाते हैं। हमें भी चाहिए कि जिस प्रकार से बोला है भाई, 2 टीम के पत्रकार तो 2 जगह चले गए, एक को ही जाना चाहिए, वो भी बात सही है। हालांकि हमें तो सबको एक साथ रहना चाहिए। तो मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अभी तक जो हुआ वो उसे भूल जाने का, लेकिन गुरु जी के सानिध्य में रहकर हमें यहाँ पर एक ही बात सीख रहे हैं हम लोग कि हमें
एक मन तो होना पड़ेगा, और हम एक नहीं होंगे ना, बिखरेंगे ना, है? जैसे एक बीज हमने भूमि पे गिर गया, पत्थर पे गिर गया, मार्ग में गिर गया, कहीं और कहीं गिर गया, लेकिन सही जगह बीज को गिराओ ना, मतलब कि सही समाचार, हमें समाचार की तह तक जाने की आवश्यकता है। हमें समाचार की तह, कोई भी समाचार हो उसकी तह तक हमें जानने की कोशिश है। और दूसरी बात, एक बहुत बड़े ऑफिसर ने बोला, जब उनसे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे जब उनसे बातचीत कर रहा था सर, उन्होंने बोला कि पत्रकार खुद पढ़ाई नहीं करता है। ये बात सुनिएगा ना, पत्रकार पढ़ाई नहीं करता है। मुझे बहुत फील हुआ। मैं सबके वीडियो देखता हूँ, कोई बोलता है आई हैव टू फॉलो हिम और हर, नो, हमें सबके वीडियो अलग अलग क्रॉस देखना चाहिए, उनसे कुछ अच्छाई मिल जाती है, हमें सीखना चाहिए। तो याद रखिएगा, हमें वो सब चीज देखना ही पड़ेगा ना, क्या हो रहा है। तो ये इस पे हमारी नजर नहीं जा रही है, बाहर नजर जा रही है अपनी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सही साइड बात लगाना है ना, कभी भी हमें गलत बातों में अपने आप को ट्रैक नहीं करना है। हमें हमारे सीनियरों की इज्जत करना है, हमें समाचार सही देना है, और हमें सही दिशा में चलना है। तो एक तो होना ही पड़ेगा, बिखरेंगे तो कुछ हो नहीं सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।